नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे चैनल पे। आज मैं आपको महाभारत के सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद पात्रों में से एक दुर्योधन की अद्भुत और रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दुर्योधन, जो कौरवों का सबसे बड़ा राजकुमार था, अपनी अद्वितीय गदा और युद्ध कला और अपनी अपार शक्ति के बावजूद अपने घमंड और ईर्ष्या के कारण इतिहास में एक नकारात्मक भूमिका के रूप में जाना जाता है। आइए जानते कैसे दुर्योधन के निर्णय गलतियों ने कौरवों को महाभारत के विनाशकारी युद्ध की ओर धकेला, और जानते हैं इस महाभारत युद्ध की संपूर्ण गाथा को। चलिए, दुर्योधन महाभारत के सबसे प्रमुख और विवादित पात्रों में से एक रहे हैं। वे कौरवों के राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के सबसे बड़े पुत्र थे। दुर्योधन का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था और उनके जन्म का समय ही एक अशुभ संकेत माना गया था। महाभारत में उनका किरदार विरोधी के रूप में उभरता है, जो हमेशा पांडवों से जलन और द्वेष से भरा रहता है। दुर्योधन कौरवों के 100 भाइयों में से सबसे बड़ा था। उनका असली नाम सुयोधन था, जिसका अर्थ अच्छा योद्धा होता है, लेकिन उनके कामों और स्वभाव के कारण उन्हें दुर्योधन यानी दुष्ट योद्धा कहने लगे हैं। उनकी माता गांधारी ने उनकी गर्भधारण के दौरान 100 पुत्रों को जन्म देने का वरदान पाया था। दुर्योधन का पालन पोषण राजसी माहौल में हुआ था, लेकिन उनके जन्म में ही पांडवों के प्रति ईर्ष्या रही है, क्योंकि पांडवों को राजगद्दी के योग्य समझा जाता था। महाभारत में दुर्योधन का सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण योगदान कौरवों और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध के रूप में आता है। दुर्योधन पांडवों के प्रति अत्यधिक द्वेष और जलन के कारण उनके जीवन का दुश्मन बन गया था। उसने पांडवों को हमेशा हीन दृष्टि से देखा और उन्हें कभी हस्तिनापुर के राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन ने पांडवों को बार बार हानि पहुंचाने की कोशिश की। सबसे प्रमुख घटना तब हुई जब उसने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को जुए के खेल में हरा दिया और उन्हें 13 वर्ष के वनवास के लिए और 1 वर्ष का अज्ञातवास भेज दिया। इसके बाद जब पांडव अपना अधिकार मांगने आए तो दुर्योधन ने उन्हें सुई की नोक के बराबर की भी भूमि न देने से इनकार कर दिया। यही घटना महाभारत के युद्ध का कारण बनी।